सो हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी टाइम कम होते जा रहा है, हमारा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आने वाला है। एंड इफ़ आई एम टू टेल यू, ये हमारे पूरे जो भी एग्जामिनेशंस होंगे, ये एग्ज़ाम ओपनर टाइप्स का होता है, मतलब सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन को हमें बहुत ध्यान से देख के आना होता है। जैसे मैं गई थी, मेरा तो बहुत गैप था, इस वजह से मैं स्क्रीन को देखकर पैनिक हो गई थी। बट मैं नहीं चाहती कि आप भी ऐसे करो, तो इसलिए हमें अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करके जाना है। हमें सारी वो चीज़ें ध्यान में रख के एग्ज़ाम में जाना है। इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आपके जैसे थर्ड को है तो फर्स्ट को आपको बताऊंगी कि कौन सी वो चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड का ये वो एंड ऑल दोस्त की माउस कैसे स्लो है, या जो भी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बट अभी दिस इज़ द पार्ट रीजनिंग 2, ठीक है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने पार्ट 1 पहले सुबह कर दिया था अपलोड। दिस इज़ पार्ट 2, ठीक है। आई होप जो रीजनिंग का पार्ट 1 है उससे आपको हेल्प मिली हो। मैंने बहुत मेहनत से जो नोट्स बनाए थे, आई एम शेयरिंग ऑल दोज विद यू, ठीक है। तो अभी आई विल बी टेलिंग यू द अदर 5 टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग, जो हमें कि मैं क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करती थी, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया इनइक्वालिटीज, उसके बाद ब्लड रिलेशन, उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी एंड देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। वैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मुझे किसी भी प्रीलिम्स में नहीं आई है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड आपको होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्क्रीन पे ना वो आपको, हाँ, मॉक टेस्ट आपको 125% को जूम करके ही देने हैं, क्योंकि जो हमें एग्जाम में होता है ना वो 125% जूम्ड इन होते हैं। तो जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है या फिर पजल्स हैं या फिर आपके डीआईज हो गए, वो आपको थोड़ा सा माउस से ऐसे आगे पीछे करना पड़ता है। आपका इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जो भी क्वेश्चन है आपको माउस को आगे पीछे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको 125% पर ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं अपने, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इन चारों टॉपिक्स के, पांचों टॉपिक्स के अटेम्प्ट करके दिखा देती हूँ कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी। जो भी इनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख के आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, मैंने सारे क्वेश्चंस गाइडली से पिक किए हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी इनका प्रीमियम पीडीएफ बंडल कोर्स यूज किया था एंड इट हैज हेल्प मी अ लॉट। मैं जैसे 200 पजल्स 300 पजल्स यहीं से करती थी। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई, यू कैन गेट इट एट वेरी नॉमिनल प्राइस। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड TGMAX टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं नोट करने वाली, जब हम एग्जामिनेशन में होते हैं, जब हम टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है कि वहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द कंक्लूजन डज फॉलो या डज नॉट फॉलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये मिस कर देते हैं और हमारे सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ को आप कैसे भी अटेम्प्ट करो, लेकिन बहुत जल्दी अटेम्प्ट करने को आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ ना, जैसे मैं यहाँ से क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ये है कि मैं कैसे करती थी, क्यू को डी के पास जाना है, लेकिन नीचे इक्वल का साइन होना चाहिए, है ना। तो क्यू और डी की पहले लोकेशंस देख लो कहाँ कहाँ पे है। ये यू से कनेक्टेड है ना। तो क्यू को बी, बी को सी, नहीं, फर्स्ट डज नॉट फॉलो। उसके बाद ऐसे ही हमें वाई को ए के पास जाना है, वाई को ए के पास जा रहा है, यस इट इज़ फॉलोइंग, ठीक है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ना, तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है वाई यू, हमें क्वेश्चन लिखना नहीं है, ये तो मैं लिख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि कैसे करना है। हमें स्क्रीन से ही करना है, ठीक है। कंक्लूजन कौन कौन से हैं, डी लेस देन इक्वल टू क्यू, सेकेंड ए लेस देन वाई एंड थर्ड इज यू मोर देन क्यू। जब हम क्वेश्चन, जैसे सपोज करो कि ये स्क्रीन के ऊपर है, हमें क्या क्या करना है, जैसे डी को क्यू के पास जाना है, क्यू को डी के पास जाना है, क्यू बी सी नहीं जा सकता। बस जैसे आपका ये A4 शीट है, तो बस ऐसे माना ए क्रॉस लगा दिया। उसके बाद ए को वाई को ए के पास जाना है, वाई ए के पास जा रहा है, यस जा रहा है। यू को क्यू के पास जाना है, यू डी ए सी नहीं जा सकता। बस बस इतना ही लिखना है। यही 3 चीज़ें आपको लिखनी है जब आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, ओनली 2 फॉलोअर्स, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में सिर्फ यही चीज़ें का ध्यान रखना है और क्वेश्चन को राइट डाउन नहीं करना है। बस स्क्रीन पे ये देखा,
ये चीज़ मार्क करी और आंसर मार्क करके आगे बढ़ गए। और प्लीज़ लास्ट एंड क्वेश्चन तक जाना होता है हमें। कई बार क्या होता है लास्ट में होते हैं इनइक्वालिटीज़, वो हम मिस कर देते हैं, पजल्स में अटक जाते हैं, लेकिन एंड तक जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं, ब्लड रिलेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। पहले तो हमें पूरे लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, सन इन लॉ क्या होता है, पूरे रिलेशनशिप समझ में आने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को जब रीड करना है, ये मैंने आपको पहले अपनी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी में भी बताया हुआ है, ठीक है। ये इसको मैं मेल, इसको मैं फीमेल की तरह रिप्रेजेंट करती हूँ। एक अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाऊँ आपको, पहले मैं अपनी स्पीड से करूँगी, फिर हम आपको बताऊंगी मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। देयर आर 8 मेंबर्स इन फैमिली, ए, ठीक है। ए इज ग्रैंड मदर ऑफ जी, जी हु इज कजन ऑफ एच, ठीक है। जी मेल हो सकता है, फीमेल नहीं पता। ए इज मैरिड टू बी, तो बी तो मेल ही होगा। बी हैज़ 1 सन 1 डॉटर, ठीक है। अब केसेस बना सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, 1 सन यहाँ पे लिख दो, 1 सन 1 डॉटर, ठीक है। सी इज सन ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे सी आ जाएगा। सी इज सन ऑफ ए and is married to E. F is wife of D. H is son of D. F is wife of D. F is wife of D. H is son of D. ये cousin है. E has 1 son. 1 2 3 4 5 6 7. बस ये तो easy question था, बट आई थिंक आरआरबी में भी ऐसे ही आते हैं, थोड़े बहुत टफ आते होंगे। कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं यार, ये इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी करना है यार, जो भी आपके केसेस बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे पता नहीं था कि यहाँ पे सन लगाऊं या यहाँ पे डॉटर लगाऊं, कि जी इसका या फिर जी इस एच इसका भी हो सकता है, तो एक अलग से केस बना दिया, फिर क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट किया, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 7 पर्सन्स, ठीक है, 3 जनरेशन है, 1 2 3, ठीक है। देयर इज अ कपल इन ईच जनरेशन, ठीक है, कपल है। Q इज डॉटर इन लॉ, ठीक है, Q इज डॉटर इन लॉ, मतलब इसकी वाइफ होगी, ये इसका बच्चा होगा। Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ P। अब P मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। P हु हैज 2 चिल्ड्रन, यहाँ पे एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। U इज सन ऑफ R। अभी अगली ब्रांच बनाएंगे। U जो है सन है R का, हमें नहीं पता R का है, एंड U डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, U अकेला है, तो यहाँ पे तो U नहीं आ सकता। U इज मैरिड टू V। S इज अनमैरिड, देर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। S इज अनमैरिड, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कपल इन ईच जनरेशन हो गया, यहाँ पे भी एक कपल होगा। R का ये R हो सकता है, इसके बाद U यहाँ पे आ जाएगा, V यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, P Q R S T यहाँ पे आ जाएगा। बट हमें ये नहीं पता कि ये दोनों क्या है, मेल फीमेल कैसे। कपल इन Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ P, P हु हैज 2 चिल्ड्रन, U इज सन ऑफ R, R एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, ठीक है। उसके बाद V इज मैरिड टू, S इज अनमैरिड, ठीक है। देर अब इन सबके ना हमें जेंडर पता नहीं है। इफ T इज रिलेटेड, क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज T रिलेटेड टू R इफ P इज अ फीमेल। देखो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि P फीमेल है, तो ये मेल हो गया। हाउ इज T रिलेटेड टू R, T इज फादर, है ना, ठीक है। ऐसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अलग अलग ब्रांचेस बना लो, उसके बाद उनको कनेक्ट करो। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड रिलेशन। बस हमें रिलेशनशिप में आपको बता देती हूँ, दिख रहा है, हमें रिलेशंस पता होना चाहिए, कौन क्या है, मदर इन लॉ क्या होता है, फादर इन लॉ क्या होता है, सिस्टर इन लॉ 3-4 तरह से हो सकती है सिस्टर इन लॉ। जैसे अगर कोई भाई है, ब्रदर की वाइफ इसकी सिस्टर, ये दोनों सिस्टर इन लॉ होगी। ब्रदर की वाइफ ये दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। ऐसे ही और क्या होता है, मतलब जो भी आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यार एक आधी और चीज़ होती है ना, हाँ, ब्रदर की वाइफ और सिस्टर, वो तो बता दिया, ठीक है। ऐसे मतलब सिस्टर इन लॉ के भी होते हैं, ब्रदर इन लॉ के भी होते हैं। उसके बाद
हमें पहले छोटी छोटी ब्रांचेस बनानी है एज पर क्वेश्चन, उसके बाद उनको ज्वाइन करना है। बस इतना ही है ब्लड रिलेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जाऊं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे, ये इजी होते हैं लेकिन कई बार थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, इसमें ना मैं तो ये बनाती थी, मतलब हर एक क्वेश्चन में बनाती थी, बट ये नहीं कि इसमें बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, नहीं, बस एक छोटा सा रेफरेंस बना लिया, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे पॉइंट यू इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ आर के, और एक चीज़ और, आर को यहाँ पे नहीं लिखना, कंफ्यूजन हो जाती है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, रुको। यहाँ पे हमने रेफरेंस बना लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, क्या लिखा है कि u इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ r, यहाँ पे लिखना हमें r, ताकि अगर यहाँ पे कुछ हमें आगे बढ़ाना तो वो कट नहीं होगा, नीट रहेगा। ठीक है, ये मैंने फिर से यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिखो थोड़ा सा नीचे। u इज 12 मीटर टू साउथ ऑफ r विच इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ s, r इज नॉर्थ ऑफ s 20 मीटर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8, ऊपर है ना। ठीक है, पॉइंट T इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ R, 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ R। P इज 14 मीटर टू द वेस्ट ऑफ U, U के वेस्ट में है 14 मीटर P is 14 मीटर टू द वेस्ट ऑफ U and 16 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ W, 16 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ W। ये 8 हो जाएगा, यहीं पे आपको मार्क करना है, ऐसे डॉटेड लाइंस भी मार्क करते रहना, वो बहुत इजी हो जाता है। Q इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ T, साउथ ऑफ T, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई स्वेयर। ये आपको ये सारे डिस्टेंस लिखने हैं यहाँ पे कि ये इसकी लाइन में है, दोनों लेवल पर है एक। O इज 18 मीटर टू द ईस्ट ऑफ W, ये हो गया 14, 4 और मतलब यहाँ पे 18 पूरा मत लिखना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, हमेशा ब्रेक करके लिखना। पॉइंट V इज एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड U, Q एंड U मतलब ये देखो यहाँ पे आ गया ना 4, ये आ गया V। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बट आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है। योर डायग्राम शुड लुक वेरी वेरी नीट, स्पेशली डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट V विद रिस्पेक्ट टू O, जिसका रिस्पेक्ट लिखा होता है ना उसको मार्क कर लो। विद रिस्पेक्ट टू O हमें कहाँ जाना है, V के पास जाना है, इजी है, नॉर्थ हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्या होता है ना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हम पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन कई बार बीच में हौच पौच हो जाता है, मेस हो जाता है, पूरा क्वेश्चन दोबारा से बनाना पड़ेगा आपको। R एंड Q के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, R एंड Q के बीच में ये हो गया, पाइथागोरस लग जाएगी, ये भी 8 है ना, हाँ 144 64 है ना, 8 स्क्वायर 1 8 10 रूट ऑफ 208। ठीक है, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। वैसे डेटा सफिशिएंसी इजी है, अगर आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट जैसे पूरी रीजनिंग का समरी होता है डेटा सफिशिएंसी, कुछ नहीं होता, 2 से 3 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, हमें देखना होता है कौन सी स्टेटमेंट फॉलो करती है कौन सी नहीं करती है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। डेटा सफिशिएंसी में ना हमें ऑप्शंस के थ्रू स्टेटमेंट्स पिक करनी होती है अपनी। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं, ये एक पजल ही दिया होता है, हमें जितना स्टेटमेंट में दिया होता है दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में प्लस जो मेन क्वेश्चन में पहले उनको ड्रॉ करना होता है, उनको नोट डाउन करना होता है। 6 पर्सन्स हैं, दे हैव डिफरेंट हाइट्स बट नॉट इन सेम ऑर्डर, हु अमंग देम इज द 4th शॉर्टेस्ट पर्सन। ठीक है, इन्होंने कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो बस हम इतना ही बना के बैठेंगे जो मेन क्वेश्चन है। उसके बाद देखो
हमें दिया है ऑप्शंस A B C D E, स्टेटमेंट दिए हैं 2, हम दोनों स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। 2 persons are taller than J, L is not the tallest, यहाँ पे L नहीं आएगा, neither N nor L is shorter than J, मतलब N और L J से बड़े हैं। तो अगर यहाँ पे L नहीं आएगा तो यहाँ पे N आ जाएगा, यहाँ पे L आ जाएगा, यहाँ पे G आ जाएगा। वेरी इजी। M is shorter than K, M is shorter than K but not the shortest, यहाँ पे M नहीं आएगा तो यहाँ पे M आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा। J K L M N O, तो इजी क्वेश्चन लग रहा है यार। चलो, J is taller than M, L is not shorter, मतलब L is taller than K, N is not shorter, N is, इसमें सिर्फ हमें 3, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का है, ठीक है। तो इसका क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि फोर्थ शॉर्टेस्ट पर्सन कौन सा है। इसका तो सीधा सीधा यार स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा है, तो इसमें डेटा मतलब इफ द डेटा गिवन इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। फिर भी मैं इसका आंसर देख लूँ, मुझे लगता नहीं ये सही होना चाहिए, इतना ईजी क्वेश्चन है। हाँ सही है हमारा क्वेश्चन वैसे, बट जैसे ये तो ईजी था, लेकिन बाकी के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हमें ऐसे करना होता है। पहले जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेटा सफिशिएंसी का, पहले जो मेन क्वेश्चन में दिया है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट 1 में जो दिया है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट 2 को, फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है ना, अलोन से सफिशिएंट नहीं होता, सेकंड से भी नहीं होता, फिर हम सी देखेंगे, उसमें लिखा होगा 1 and 2 आर सफिशिएंट, हम उन दोनों को मिला के यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। या फिर अगर थर्ड स्टेटमेंट है 1 and 3, 2 and 3, वैसे ये प्रीलिम्स में नहीं आते इतने टफ, लेकिन मेंस में आ सकते हैं। तो प्रीलिम्स तक 2 स्टेटमेंट तक आते हैं आरआरबी पीओ में स्पेसिफिकली, ठीक है। और अगर मैं अभी बात करूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, अल्फा न्यूमेरिक ये मेनली क्लरिकल में आता है, फिर भी मैं आपको इसके टिप्स बता देती हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, बहुत इजी होते हैं। इसकी बस एक चीज़ है, वो मैं वीडियो में अटैच कर दूंगी कि लेफ्ट से जा रहे हो तो कैसे काउंट करना है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट करना है, राइट से जा रहे हो तो कैसे करना है, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें। और इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में और कुछ नहीं है, हमें बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखना होता है, काउंटिंग करनी होती है, और बैकवर्ड दिया है, फॉरवर्ड दिया है, वो कैसे मैनेज करना है वो एक मैं आपको टेबल दिखा दूंगी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बनाया था। एंड दैट्स इट। क्वेश्चन स्क्रीन, ये लिखना नहीं है क्वेश्चन आपको कि लिख के आप सॉल्व कर रहे हो, वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं स्क्रीन पर देख के माउस को स्क्रॉल करके ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलो यार पढ़ते रहिए। मैं ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी रीजनिंग में, और अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि रीजनिंग में हमें कोशिश करनी होती है कि हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी है। अभी तक आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जानी चाहिए, बट पैनिक नहीं होना है। जो आपको लगता है पजल मैं कर पाऊंगा वही चूज़ करना है। ये मिसलेनियस के टॉपिक्स सारे हमें अटेम्प्ट करने की ट्राई करनी है। जैसे कई बार डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन या फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ जाता है, लेकिन आरआरबी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप सारे क्वेश्चंस करिए, मॉक्स लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाइए। बस अभी टाइम है, और एग्जाम से जाने से पहले मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, कि आपको कितने पजल्स लगा के जाना है, कितने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लगा के जाना है, सब कुछ आपको करके जाना है यार। पैनिक नहीं होना, हमें अपनी तरफ से पूरे टूल्स रेडी करके जाना है, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, डू नॉट पैनिक। हमें अपना काम मेंटेन करके एग्जामिनेशन में जाना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।